सब क्या कुछ कहेंगे उस बयान को लेकर जो संसद में टिप्पणी की उस दानिश अली पर, क्या कुछ कहेंगे? तो दानिश अली जो है इस देश का नागरिक है और भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। अगर एक संसद में भी एक जातिवाद के जाति विशेष के नाम पर देश के नागरिक को टॉर्चर किया जाएगा तो मैं सीधा सीधा बता देना चाहता हूँ ये लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि इस देश में बाबा साहब के संविधान में प्रस्तावना में लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर सभी धर्मों को मान्यता है, सभी धर्मों को अपना प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। लेकिन जो लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी, भारत देश आजाद होने के बावजूद भी एक दानिश को जो एमपी है, जो संसद में अपनी बात समाज की आवाज को बुलंद करने का काम करता है, उस व्यक्ति को जाति के नाम पर टॉर्चर किया जाता है। मैं बता देना चाहता हूँ सरकार के पास मुद्दे नहीं है, क्योंकि 2024 में चुनाव है। 2024 के चुनाव से पहले ये लोग जातिवाद सांप्रदायिक दंगा कराना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने पूरे बहुजन समाज से अपील करना चाहता हूं, आप लोग इन लोगों की जुमलेबाजी सरकार से इन पर ध्यान रखकर आप अपनी वोट का सही इस्तेमाल करिए। और दानिश भाई अकेला नहीं है, पूरा बहुजन समाज उसके साथ में है। लेकिन जिस व्यक्ति ने गंदी टिप्पणी का काम किया उसकी सदस्यता खत्म किया जाए, क्योंकि ये संविधान आजादी देता है सबको बात रखने की। आप उनकी सदस्यता रद्द की बात करें, लेकिन लोग तो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो किया सही किया, ऐसे लोगों को ऐसे करने चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत माता की जय का विरोध किया था। ये सिर्फ जुमलेबाजी सरकार है। ये जो लोग कह रहे हैं कि इसका सपोर्ट कर रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं कि उस बंदे ने सही कहा है, भारत माता की जय कोई गलत नहीं है, आप भारत माता की जय बोलिए। लेकिन आप किसी को लोकतांत्रिक देश होने के नाते आप किसी को जबरदस्ती किसी के कोई शब्द नहीं निकलवा सकते। आप, मैं एक यहाँ का मूल निवासी हूँ, भारत का निवासी हूँ, मैं बहुजन समाज से आता हूँ। अगर कोई मेरे को बोले जय श्री राम तो मैं क्यों बोलूँ जय श्री राम? भारत देश आजाद है ना। मैं बाबा साहब को मानता हूँ, मैं जय भीम बोलता हूँ। जय भीम वो ताकत है जो बहुजन समाज को सही गलत की पहचान कराने का काम करते हैं। तो आप कैसे जबरदस्ती कह रहोगे? अगर आप हो तो आप लोगों को कोई कहेगा कि जो व्यक्ति कह रहा है कि आप लोग भारत माता की जय बोलने पर रोक लगा रहे हैं कि आप हम भारत माता की जय नहीं बोले, अगर वो कहे हैं कि आप लोग अस्सलाम वालेकुम बोलिए, तो क्या वो बोलेगा? सिर्फ राजनीतिक जुमलेबाजी है। सरकार आपस में भिड़ाना चाहती है और कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार के पास मुद्दे नहीं है। लोग तो कहेंगे चलो ये तो धर्म की बात होगी अलग से, लेकिन भारत तो सबका है, तो भारत माता की जय में क्या दिक्कत है? देखिए, भारत माता, अगर आप लोग भारत देश के, हम यहाँ के निवासी है, बीजेपी सरकार ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को आधार कार्ड भी दिया नहीं दिया? देश के नागरिक की प्रमुखता दिखाने के लिए कि देश का नागरिक है, उसका प्रत्येक देश का नागरिक का आधार कार्ड होगा। क्या हम लोगों को, अगर हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, क्या हम लोग भारत देश के मूल निवासी नहीं है? आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो वो यही तो कह रहे हैं, अगर नहीं बोलोगे तो भाई पाकिस्तान जाओ, फिर यही कहा है लोगों ने भी। क्यों जाइए? मुझे ये तो पूछना चाहता हूँ, अगर हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, क्या हम देश के मूल निवासी नहीं है क्या? तो अपने वो यही तो बात कहते हैं कि अपने देश की जय बोलने में भी दिक्कत हो रही है, तो फिर तो भाई पाकिस्तान ही है तुम्हारा घर। ये देखो, ये हिंदुत्व जो झंडा फहरा रहे हैं लोग, जो कहते हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ सीधे सीधे, जब तक भीम आर्मी के लोग हैं, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आचार्य की बात कहते हैं कि संविधान के साथ अगर छेड़छाड़ होगी तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, हम बुद्ध को भी मानते हैं और युद्ध को मानते हैं। इससे पहले भी हम लोग, पूरा बहुजन समाज, कई लोग क्रांति ला चुके हैं। जी भाई साहब, आप कुछ कहेंगे? आपने भी सुन ही लिया होगा अब तो बयान, अब तो लोगों की प्रतिक्रिया भी देख रहे होंगे, तो क्या कुछ कहेंगे? सर जी देखो, किसी पे भी गलत टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। मान लिया उन्होंने बोल दिया कि मान लिया भाई मुल्ला है, आतंकवाद, ये गलत बात है। किसी पे गलत टिप्पणी करना गलत बात है, ये गलत टिप्पणी करनी चाहिए किसी पे भी। वो उसकी अपनी विचार है, वो आप किसी जबरदस्ती बुलवा कोई भी ना रहा। हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो अधिकार मिले हैं, ये गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी पे भी। वो मेरा राइट है, मैं कुछ ही बोल लूँ, जब से थोड़े बुलवा देंगे आप किसी पे भी। मालूम जय भीम वाले है, जय भीम वो नारा जैसे मानव से मानव की पहचान हुआ है, ऐसा नारा नहीं है जय भीम। जय भीम वो नारा जैसे मानव से मानव की पहचान हुआ है जय भीम कहने से। कुछ लोग तो लेकिन ये भी कह रहे हैं कि भाई वो मुस्लिम थे इसलिए उन्हें ये शब्द कहे गए। कुछ ऐसा भी लग रहा है कि एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। जिस टारगेट मतलब ये है, सिर्फ लड़ाई करवाना चाह रहे और दंगे करवा कर रहेंगे, क्यों? चुनाव नजदीक है, जहाँ दंगे हुए सरकार इनकी बनेगी, लड़ाई काटना सरकार फिर अपनी है। ये भाईचारा नहीं काम रहने देते इस देश के अंदर। जब भी दिखा सरकार बनने वाली बहुजन होगी तभी तांडव करवा देंगे देश के अंदर। तो लेकिन कहीं आपको नहीं लगता कि उन्हें जय बोल देनी चाहिए थी, क्योंकि देश तो सबका ही है, तो जय बोलने में कहाँ दिक्कत आ रही थी? जय बोलने में कोई दिक्कत नहीं, आप जब थोड़े बुलाने किसी वजह, लेकिन वो बोल नहीं रहे, लेकिन वो तो रोक रहे थे लोगों को। नहीं बताइए, थोड़े बुलाने चाहिए आप किसी पे भी रोक रहे तो मान लो आप मुझे आओ, आज थोड़े कर लेंगे मेरी गेल लो, गलत बात है ना? ये तो राइट है, कोई अधिकार है कि जैसे बुलाने चाहिए आपको। कह रहे भाई जय बोल लोगे तो यहाँ रहोगे, वरना पाकिस्तान ही जाओगे। कुछ नहीं है, सबकी अपनी मर्जी, अधिकार मिला है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के सब अधिकार लिखे हैं, ऐसा थोड़ी अपना कुछ भी कह देंगे चल जाएगा काम।